जय मंगल। आप जी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी के द्वारा कई रिक्रूटमेंट आप लोग की निकाली गई है, जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई थी और नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुके हैं जैसा आप लोग को बताया गया था। ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी रिक्रूटमेंट की जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है। ये वीडियो जो है मेरा एसएसबी में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकल के आई है, इसमें किस प्रकार से आप लोग के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और अदर वैकेंसी की जानकारी के लिए आप लोग को चैनल पे जाना होगा, वीडियो देखिए या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया उससे जुड़िए, सभी वीडियोस के लिंक आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए, एसआई के लिए किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये पेज आप लोग का ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है एसआई स्टाफ नर्स, एसआई पॉइंटर, एसआई कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी है इसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक पोस्ट के लिए आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा 20 अप्रैल 2026 आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट रहने वाली है और 20 अप्रैल 2026 को बिल्कुल रेड कलर में आप लोग को बता दिया गया है। इस डेट को आप लोग की एज काउंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और इसी डेट तक आप लोग के पास सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा 21 मार्च 2026 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। तो चलिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मीन्स आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर पॉइंटर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की आप लोग की ग्रुप बी की वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी है। टोटल 51 पोस्ट आप लोग की निकल के आ रही है। स्टाफ नर्स में 10 है, पॉइंटर में 21 है और इंस्पेक्टर आप लोग का जो है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में 20 वैकेंसी, टोटल 51 पोस्ट है। इसके अलावा आप लोग देख लेंगे आप किस कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। यदि है, आप लोग एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा क्वालिफिकेशन और एज की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। एसआई स्टाफ नर्स के लिए मैक्सिमम एज आप लोग को यहाँ पे 30 साल रखी गई है। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। और एज आप लोग की मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है 20, जी हाँ, 20 अप्रैल 2026 आप लोग की एज काउंट होने वाली। तो एसआई स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग 2008 से पहले आप लोग क्वालिफाई हैं तो डिप्लोमा आप लोग का जो है यहाँ पे 3 ईयर का होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में। इसके अलावा आप लोगों ने जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन ले रखी है 2008 के बाद और 2015-2016 से पहले, तो डिप्लोमा जो है आप लोग का वो 3.5 साल का होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ में। और यदि आप लोग क्वालिफाइड हैं 2015-16 के बाद, तो जो आपका डिप्लोमा है वो आप लोग का 3 साल का होना चाहिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ में। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए। इसी प्रकार से एसआई पॉइंटर के लिए 18 से 30 साल आप लोग की एज रखी गई। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट है। बैचलर डिग्री, जी हाँ, बीई बीटेक आप लोग हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पॉइंटर के लिए। और एसआई कम्युनिकेशन के लिए 18 से 30 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट। यहाँ पे आप लोग को जो डिग्री चाहिए, जी हाँ, बीई बीटेक आप लोगों ने कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप लोग बीएससी कर रखी है आप लोगों ने, ठीक है, साइंस विद पीसीएम, तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग की क्वालिफिकेशन, एज वगैरह की जानकारी दे दी है। बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। लिंक आपको दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग को अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह का लिंक भी है, आप लोग क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करते हैं और इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ दिया, आप लोग रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। रजिस्टर पे आप लोग को क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग को बता रहा है जो भी डिटेल आप लोग को दी जा रही है वो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होती है। ठीक है, 10th में जो भी आपको डिटेल दी होती है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एज वगैरह, वही सब आप लोग को डालना होता है। तो इसके अलावा आप लोग जो नाम लिखेंगे, नाम में किसी प्रकार का मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्री वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगाते हैं। और इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग की 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होंगी। तो ये चीज़ें बता दी गई आप लोग को। चलिए, आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग कम्युनिकेशन के लिए करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन टिक कीजिए। तो जिसके लिए भी करना चाहते हैं आप लोग टिक कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पे आप लोग को जो है क्वालिफिकेशन बता दी गई है। बैचलर डिग्री आप लोगों से बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, या फिर आप लोगों ने बीएससी साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नेम आप लोग लिखेंगे, जो भी आपका नाम है पहला नाम आप लोग आगे लिखेंगे। इसके अलावा कोई मिडिल नेम होता है, जैसे कि मेरा कुमार है तो मैं कुमार लिख दूंगा। इसके बाद आपका कोई लास्ट नेम भी है, सरनेम, तो बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नाम लिखेंगे। फादर नेम आप लोग लिखेंगे, जो भी नाम है पूरा पूरा लिख देंगे। मदर नेम जो भी है पूरा पूरा लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग को यहाँ पे बॉक्स दिया है, इसे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग की जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे निकल के आएगी बिल्कुल बॉक्स। तो यहाँ पे आप लोग का कॉर्नर में ईयर दिया हुआ है, ईयर पे आप लोग क्लिक करेंगे। ईयर जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ईयर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आप लोग का मंथ है, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और डे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एज आप लोग की निकल के आ जाएगी। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन या अदर, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी मीन्स आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी आते हैं आप लोग को यहाँ पे वो सेलेक्ट करना होगा। तो मैं ओबीसी से हूँ तो मैंने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओबीसी से हैं या फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोगों से बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो ठीक है वो डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, ये क्लियर है। इसके अलावा आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा हैं तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। इसके अलावा आप लोग जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल आप लोग के पास है 1980 और से 1989 के बीच का, तो आप लोग येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। इसके अलावा आप लोग 1984 के जो दंगे हुए थे उससे पीड़ित हैं, या फिर 2002 का गुजरात दंगा, ठीक है, उससे पीड़ित और येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो कर देंगे। इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विस मैन है तो येस करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग नो कर देंगे। और यदि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, 3 साल की सेवा दे चुके हैं तो येस करेंगे, नहीं तो आप लोग नो करेंगे। चलिए, इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड आप लोग को सेलेक्ट करना है। तो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जो भी सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे दिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके शरीर पे कटेगा, जलेगा, कहीं पे भी कोई भी निशान है आप लोग लिख देंगे। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट है पूरी डिटेल दे देंगे, राइट हैंड पे, राइट एल्बो पे, कहीं पे भी। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी आप लोग देंगे जो कि आप लोग का करंट में चालू हो। चलिए, इसके अलावा आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। तो देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th की तो डिटेल आपको देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा ईयर ऑफ एग्ज़ाम, जी हाँ, ईयर ऑफ एग्ज़ाम जो भी है आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। इसके साथ साथ आपका जो रोल नंबर था वो रोल नंबर लिखेंगे, 10th का सर्टिफिकेट का नंबर लिखेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू किया गया है सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देनी होगी। सर्टिफिकेट पे आप लोग को पूरी डिटेल लिखी होगी, जी हाँ, जैसे ईयर। इसके अलावा मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप लोग डे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है आप लोग का, ठीक है, मैथ 10th में आपका जो भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी था वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। पूरी डिटेल आप लोग लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे नंबर जो भी आपकी परसेंटेज थी परसेंटेज लिख देंगे, ग्रेड थी तो ग्रेड लिख देंगे। चलिए, इसके बाद 12th कर रखी है तो 12th की डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, 12th का जो भी आप लोग का इंस्टीट्यूट का नाम है, ईयर आपका क्या था वो ईयर आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो भी आप लोग का रोल नंबर था रोल नंबर आप लोग लिखेंगे। इसके बाद जो सर्टिफिकेट नंबर था सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। इसी प्रकार से डेट ऑफ इशू की डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी, जब भी जो भी सर्टिफिकेट आपका जब भी इशू किया गया है उससे रिलेटेड जानकारी आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। ईयर दे दिया आपने, मंथ दे दिया और डे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, इसके अलावा जो आप लोगों ने 10+2 किया है उसकी डिटेल आप लोग देखेंगे, साइंस से कर रखा है या फिर उसके इक्विवेलेंट या फिर कोई अदर, जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद परसेंटेज वगैरह जो आई थी आप लोग वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिप्लोमा कर रखी है दीजिए, नहीं कर रखी छोड़ दीजिए। ठीक, ग्रेजुएशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन के लिए ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा गया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नेम आप जो भी आप लोग का यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह वो आपको देना होगा। ईयर ऑफ एग्ज़ाम आपको क्या था वो आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिटेल आप लोग को देने के बाद रोल नंबर जो भी था रोल नंबर आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का सर्टिफिकेट का नंबर जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। डेट ऑफ इशू जो भी है आप लोग का वो आप लोग डेट ऑफ इशू देख लेंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग को ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ आप लोग को सेलेक्ट करना है, जी हाँ, जो भी मंथ है सेलेक्ट करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग को ग्रेजुएशन किस चीज़ में कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सिविल या अदर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मैंने कर रखा है बीएससी, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे परसेंटेज लिखनी पड़ेगी, जो भी परसेंटेज, तो आपने जो भी कर रखा है बीई, बीटेक, बीएससी जो भी कर रखा है आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग आराम से दीजिए, बिल्कुल निश्चिंत, और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप लोग का जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एड्रेस की डिटेल देनी। तो देखिए, एड्रेस आप लोग को 2 एड्रेस देने हैं, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस।
परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ मीन्स आप लोग जहाँ के मूल निवासी हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप लोग अभी रह रहे हैं, मीन्स आप लोग कहीं पढ़ने गए हुए हैं या फिर टेम्परेरी कहीं पे नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो डिटेल होती है। यदि दोनों सेम है तो पहले परमानेंट एड्रेस लिखिए, फिर येस कर दीजिए, ये अपने आप भर जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग डिटेल आप लोग देंगे नो करते हुए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। परमानेंट एड्रेस जो भी है आप लोग यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए। तहसील जो भी आप लोग का निकल के आ रहा है वो तहसील डालिए। पुलिस स्टेशन जो भी है पुलिस स्टेशन डालिए। स्टेट आप लोग का जो पड़ता है बिल्कुल वो स्टेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग की जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए परमानेंट के बाद यदि कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए, अपने आप भर जाएगा। नो है तो नो कीजिए, और कोरस्पोंडेंस एड्रेस की डिटेल अपने आप आपको भरना होगा। तो मेरा सेम है तो मैंने यस कर दिया, जो है ये पूरा का पूरा भर गया, मुझे दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है क्रिमिनल केस की। क्रिमिनल केस में आप लोग को यहाँ पे बताना होगा क्या आप लोग कभी डिबार्ड किए गए हैं, बहिष्कृत किए गए हैं यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी के एग्जाम से। यदि ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो आप लोग नो कीजिए। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे नो कीजिए। जी हाँ, नो कर दीजिए बिल्कुल। और इसके बाद आप लोग को एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप लोग का 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। मीन्स जैसे कि मुकेश 123, मुकेश 01#, मुकेश ABC, मतलब जो भी आप लोगों को सुटेबल हो, बिल्कुल याद रहे, आप लोग लिख लेंगे। तो एक पासवर्ड आप लोग जो है यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। पासवर्ड बनाएंगे, इसके बाद आप लोग को जो है पासवर्ड की दोबारा से यहाँ पे एंट्री करनी है, ध्यान रखिएगा। पासवर्ड की दोबारा से एंट्री करके आप लोग बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप लोग को प्रोसीड पे टिक करना है। प्रोसीड पे टिक करने के बाद जो भी आपने डिटेल भरी है वो डिटेल आप लोग की आ जाएगी। बहुत ही ध्यान से आप लोग पूरी डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है तो एडिट पे टिक करके आप उसे करेक्शन करके आप लोग जो दोबारा से यहाँ पे सबमिट करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग यहाँ पे बॉक्स पे टिक करेंगे। बॉक्स पे टिक करने के बाद जो कैप्चा दिया गया सेम टू सेम कैप्चा आप लोग यहाँ पे उतार देंगे। बहुत ही ध्यान से फॉर्म को बहुत ही ध्यान से आप लोग को भरना है। ये डालने के बाद आप लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा ओके पे कीजिए और आर यू श्योर और सबमिट यस ओके पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग के रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग यहाँ पे नोट करके रख लेंगे। और इसके बाद आप लोग को फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ के बारे में आपको बताया 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 केबी से कम का होना चाहिए। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी फोटोग्राफ रखा है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे आना। नीचे आने के बाद आप लोग को सिग्नेचर अपलोड करना। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक इंक से होना चाहिए, पेन से, ठीक है। इसके अलावा जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट है और 200 केबी से कम का होना चाहिए। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, जहाँ भी सिग्नेचर रखा है आप लोगों ने सिग्नेचर भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप लोग प्रोसीड पर टिक कर देंगे। प्रोसीड पर टिक करने के बाद आप लोग देखेंगे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग को दे दी गई है, नोट करके रख लीजिए। 200 रुपये फीस पे करनी है। यदि आप लोग जनरल EWS OBC मेल स्टूडेंट हैं तो फीमेल SC ST को फीस नहीं देनी है। आप लोग का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। तो जिनका पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल पेमेंट करेंगे। आप 200 रुपये पे ऑनलाइन पर टिक करेंगे। पे ऑनलाइन पर टिक करने के बाद किस तरीके से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट से, SBI या फिर बैंकिंग या फिर UPI वॉलेट, जैसे भी करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करेंगे तो आप लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके, ठीक है। कार्ड होल्ड का नंबर डालना पड़ेगा और कार्ड की वैलिडिटी क्या है कार्ड पर लिखी होती है, CVC कार्ड के पीछे होती है, डाल करके पे नाउ पे टिक करेंगे। पेमेंट आपकी हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद जो है आप लोग प्रिंट निकाल के रख लेंगे। UPI से करना चाहते हैं UPI पे टिक कीजिए। UPI पे टिक करने के बाद आप लोग QR से करना चाहते हैं QR कोड पे टिक कीजिए। QR कोड, इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। QR कोड को आप लोग स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग प्रिंट निकाल के रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का जो SSB में SI की जो वैकेंसी निकल के आई उस प्रकार उसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से ये कहूँगी चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।